नमः संस्कृताय। आज हम वैदिक स्टडी के जो है फोर्थ यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे और यही यूनिट जो है जो फोर्थ सेम है उनके जो है छठी यूनिट में है। इसका जो मेन टॉपिक है आपका वैदिक यज्ञों का परिचय। जो वैदिक यज्ञ होते थे उनमें क्या प्रक्रिया होती थी उन सब के विषय में चर्चा की गई है, जिसमें वैदिक यज्ञ का परिचय, महत्व, उसके जो प्रमुख यज्ञ थे और उसके अलावा जो वैदिक ऋषि और ऋषिकाएं थी उनके विषय में इसमें चर्चा की गई है। अब सर्वप्रथम हम बात करते हैं वैदिक यज्ञ के परिचयों के विषय में। तो वैदिक यज्ञ का जो सर्वप्रथम उल्लेख होता है वह अथर्ववेद में होता है, जिसे अथर्वा ऋषि ने इस वैदिक पद्धति का, यज्ञ पद्धति का आविष्कार किया था। और इन अंगिरस आदि ऋषियों ने जो है यज्ञ की उपयोगिता पर, उसके महत्व पर बहुत चिंतन किया है, उस पर मनन किया है। उसके फलस्वरूप जो भी मनुष्य के लिए या अन्य प्राणियों के लिए आवश्यक सामग्रियां थी, अन्न इत्यादि, वह सब जो है हमें प्राप्त हुए। जैसे ही हम ब्राह्मण ग्रंथों में जाते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञ जो है बताए गए हैं, उनको 5 भागों में बांटा गया है ऐत्रेय नामक ब्राह्मण में, जिसमें पहला है अग्निहोत्र याग, दूसरा है दर्श पौर्णमास याग, चातुर्मास याग, पशु याग और सोम याग। और लेकिन जो स्मृति और कल्पसूत्र जो ग्रंथ हैं उनमें वैदिक यज्ञ जो है उनकी संख्या 21 बताई गई है, जिनको 3 संस्थाओं में विभाजित किया गया है, 3 संस्थाओं में बांटा गया है। पहला है सोम संस्था, दूसरा है हवि संस्था, तीसरा है पाक संस्था। इस प्रकार से जो है तीनों में साथ साथ करके इनको विभाजित किया है, बांटा गया है। तो तीनों के जो है कुल मिलाकर 21 यज्ञ होते हैं वैदिक। अब इन 21 यज्ञों में आपका सर्वप्रथम यज्ञ है वह है सोम संस्था से संबंधित यज्ञ। इसमें जो है आप्तोर्याम, उक्त, वाजपेय, षोडश, अतिरात्र, अग्निष्टोम और अत्यग्निष्टोम, यह यज्ञ आते हैं। इसके अलावा जब हम हविर संस्था की बात करते हैं, इसमें जितने भी अग्निहोत्र याग होते हैं, दर्श पौर्णमास याग है और आग्रहण याग है, चातुर्मास है, पशुबंध है, सौत्रामणि है और पिंड पितृ है, यह यज्ञ इसमें आते हैं। ऐसे ही जब तीसरी संस्था में आते हैं हम, पाक संस्था, इसमें औपासन, पार्वण, वैश्वदेव, मासिक श्राद्ध, श्रवणा, अष्टका, सूलगव, इन यज्ञों के विषय में, इन सारे 21 यज्ञों के विषय में हमें वर्णन मिलता है। उसके बाद यह जितने भी यज्ञ हैं वह स्रोत और स्मार्त अग्नि में किए जाते हैं, और जितने भी स्रोत अग्नि में किए जाने वाले यज्ञ हैं उनको हम हवि संस्था के अंतर्गत लेते हैं, और पाक संस्था से संबंधित जो यज्ञ हैं वह सोम संस्था में कहलाते हैं। और स्मार्त अग्नि में किए जाने वाले जितने भी यज्ञ होते हैं वह पाक संस्था के अंतर्गत आते हैं। अब ऐसे ही जब हम सर्वप्रथम इसके महत्व के विषय में देखते हैं तो यज्ञों का महत्व क्या है, तो चारों वेदों में यज्ञों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक महत्व बताया भी गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि यज्ञ वह विधि है जिसके द्वारा हम प्राकृतिक संतुलन बनाए रखा जा सकता है हमारे द्वारा, और यज्ञ के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा, वायुमंडल की पवित्रता, विविध रोगों का नाश और शारीरिक और मानसिक उन्नति, दीर्घायु की प्राप्ति होती है यज्ञों को करने से। और यज्ञ के द्वारा ही हम जितना भी प्रदूषण है, चाहे भूमि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो और ध्वनि प्रदूषण हो, इस सब को हम दूर कर सकते हैं। और जितने भी यज्ञ होते हैं यह पर्यावरण की शुद्धि के लिए और वृष्टि अर्थात वर्षा के लिए, बारिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ब्राह्मण ग्रंथों में कहा भी गया है, उल्लेखित भी है, यज्ञो वै विष्णु, अर्थात यज्ञ ही स्वयं विष्णु का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। अब यज्ञों की जब हम बात करते हैं तो आपके सर्वप्रथम यज्ञ है दर्श पौर्णमास याग। दर्श पौर्णमास याग का सीधा सीधा
अर्थ है, दर्श का मतलब होता है अमावस्या और पौर्णमास का होता है पूर्णिमा। अर्थात अमावस्या के दिन किए जाने वाले जो यज्ञ होते हैं उन्हें हम दर्श याग कहते हैं, और पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले जितने भी विशेष यज्ञ होते हैं हम उसे पौर्णमास याग कहते हैं। और इसमें विशेष बात यह है कि जितने भी दर्श याग होते हैं वह जो है पूर्णिमा के जब ये किए जाते हैं वह अग्नि और सोम देवता के लिए जो है घी की और पुरोडास अर्थात पिसे हुए चावल का जो पूरी होती है, पुआ होता है, उसकी आहुति दी जाती है अग्नि के लिए और सोम देवता के लिए दर्श याग में ऐसा। और पौर्णमास याग में जो है यह अमावस्या वाले यज्ञ होते हैं, और अग्नि के लिए जो है इसमें पुरोडास और इंद्र के लिए दही और दूध के बने हुए जो सामग्रियां होती है उनकी हम आहुति देते हैं। अब सोम संस्था के बारे में जब हम बात करते हैं सोम यज्ञों के बारे में, तो सोम संस्था जो है यज्ञ की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। इसके विषय में सोमयाग जो है वैदिक यज्ञ परंपरा में जो है जितनी भी भारतीय संस्कृति की आधारशिला है उसमें जो है सोमयाग का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और यह जो यज्ञ होता है देवताओं की आराधना के लिए, विशेषतया जो इंद्र देवता है उनकी प्रसन्नता के लिए, आध्यात्मिक और लौकिक कल्याण के लिए किया जाता है। सोम जो है एक पवित्र वनस्पति से प्राप्त रस है जिसे देवताओं का प्रिय पेय पदार्थ, उनका पीने वाला पदार्थ सोमरस माना जाता है। और सोम का जो स्वरूप है वह जो है एक दिव्य औषधि और अमृत तुल्य पेय कहा गया है, अर्थात जो पीने वाला पदार्थ होते हैं जिससे जो है दीर्घ आयु होती है, ऐसा एक पेय पदार्थ है जो देवताओं के लिए बना था, वह जो है सोम कहलाता है। और ऋग्वेद में जो है सोम का बहुत अधिक वर्णन मिलता है। सोम को हम ऊर्जा, उत्साह, अमरत्व और दिव्य चेतना प्रदान करने वाला माना जाता है, अर्थात सोम रस को जो है अमृत का स्वरूप माना जाता है। और सोम के लिए 3 प्रमुख अर्थ इन्होंने कहे हैं। एक तो है पवित्र लता और वनस्पति, दूसरा है उसका निकाला गया रस, और तीसरा है चंद्रमा। सोम के जो अर्थ बताए गए हैं वो 3 अर्थ हैं। पहला तो एक कोई वनस्पति है, कोई लता या वृक्ष है। दूसरा अर्थ बताया गया है कि उस वनस्पति से या वृक्ष से जो निकाला गया रस है वह। तीसरा है चंद्रमा के लिए भी सोम का वर्णन आता है, और चंद्रमा को भी ग्रंथों में सोम देवता कहा गया है। और अब यह सोमयाग जो है 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो एकाह सोमयाग कहलाता है जो 1 दिन में हो जाता है, और अहीन सोमयाग 2 से 12 दिन में होता है, सत्रयाग 13 दिन में होता है। जैसे हम इसे समझेंगे, आपने अपने घर में कोई छोटी सी पूजा करवानी है तो वह 1 दिन में जब होगी तो वह एकाह कहलाएगा। जब आपके घर में कोई 2 या 3 दिन तक, लगभग 12 दिन तक कोई यज्ञ चलता है किसी के घर में, तो वह अहीन सोमयाग कहलाता है। और जैसे कई लोग, जैसे आपने 12 दिन से अधिक कोई लोग पूरे श्रावण के महीने करते हैं, तो 13 दिन से अधिक जो भी होगा 1 वर्ष तक, कोई पूरे 1 महीने के लिए करे, कुछ लोग चातुर्मास 4 महीने तक करते हैं। तो इस प्रकार के याग जो है सत्र याग कहलाते हैं, अर्थात एक पूरे सत्र तक चलने वाले। और इस में भी जो पहले भी बताया गया है, इस सोम याग में जो है सोम संस्था के 7 प्रकार के यज्ञ आते हैं, ठीक है, जिसमें से आप इनके नाम है आप्तोर्याम, उक्त्य, वाजपेय, षोडश और अतिरात्र, अग्निष्टोम और अत्यग्निष्टोम। यह यज्ञ आते हैं। जो अथर्ववेद है वह इस यज्ञ के विषय में विशेष वर्णन करता है, जिसमें इसका लाभ है, एक तो धन का लाभ है कि व्यक्ति को धन लाभ के लिए यज्ञ करने चाहिए, शत्रुओं के नाश के लिए यज्ञ करने चाहिए, और ईश्वरी कृपा की प्राप्ति
और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए यह यज्ञ करने चाहिए। और यह शक्ति का लाभ कैसा ही भी हो सकता है, आपकी आर्थिक, मानसिक और किसी भी प्रकार की शक्ति हो। और सोमयाग में जैसे बताया गया है कि सोमरस, सोमलता और जितनी भी औषधियां होती हैं आपके, अर्जुन इत्यादि, उन सबकी आहुतियां, औषधियों की आहुति अर्थात जो हवन सामग्री इत्यादि होती है बनाई गई, उसके द्वारा आहुति दी जाती है। इसके बाद हम अगले यज्ञ के विषय में बात करते हैं, वह है सर्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में जो है सभी के कल्याण के लिए अन्नों और वनस्पतियों का हवन किया जाता है। अर्थात जो आप हवन सामग्री में अन्न, चावल इत्यादि मिलाते हैं या कुछ भी मिलाते हैं, जौ, तिल, इनके द्वारा और विभिन्न वनस्पतियों अर्थात जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, पेड़ों की छालें होती हैं, इनके द्वारा जो है हवन किया जाता है। यह यज्ञ लगभग 34 दिनों में समाप्त होता है। इस यज्ञ की जो अवधि है वह 34 दिनों की होती है। फिर हम अगले यज्ञ के विषय में करते हैं, वाजपेयी यज्ञ। यह जो यज्ञ होता है, सम्राट बनने के लिए यह यज्ञ किया जाता है। राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए जो है एक रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। यह सम्राट बनने के लिए होता था। विभिन्न राजा इसमें भाग लेते थे, उनके द्वारा एक रथ दौड़ तरीके की कोई प्रतियोगिता होती थी, उसमें जो है यह सम्राट बनने की इच्छा से उसका नाम वाजपेयी यज्ञ कहते थे। ऐसे एक यज्ञ होता था राजसूय यज्ञ। जब किसी भी राजा का पहले राज्याभिषेक होता था, जिस दिन वह राजगद्दी पर विराजमान होता था, उस दिन जो यज्ञ होता था वह जो है राजसूय यज्ञ कहलाता था। और अगले यज्ञ के विषय में हम बात करते हैं, सौत्रामणि यज्ञ है। सौत्रामणि जो यज्ञ है वह यज्ञ में पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी। और लेकिन किसी किसी के मत में राज्याभिषेक के दिन जो है राजा अपनी धन की वृद्धि के लिए 3 मुख्य देवता इंद्र, अश्विनी और सरस्वती के लिए सोमरस और शुद्ध जौ से बने हुए पदार्थ की हवि की जाती थी, अर्थात हवन किया जाता। कुछ लोग तो पशु की बलि भी कहते थे, लेकिन कुछ के मत में केवल सोमरस और शुद्ध जौ से बना हुआ जो पदार्थ है, कोई जौ को पीस करके कोई पदार्थ बना लिया, कोई रोटी या कुछ जौ के आटे से, उससे हवन करते थे। फिर ऐसे अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ के विषय में अब आप देखेंगे कि किस प्रकार के यज्ञ होते थे। जैसे आपने एक लवकुश की कहानी सुनी होगी, राम जी एक घोड़ा छोड़ते हैं, लास्ट में उसको सारे राज्यों से जब वो घूम करके आता है तो लवकुश उसे पकड़ लेते हैं, उसके बाद युद्ध होता है। इस प्रकार से जो यज्ञ कहलाता था, राजा जो है संपूर्ण विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए एक घोड़ा छोड़ते थे। उसके माध्यम से वह जो घोड़ा छोड़ा जाता था उसके माथे पे चेतावनी लिखी जाती थी, और जिसको जो है उस राज्य के साथ मैत्री करनी होती थी, उस राजा के अधीन काम करना होता था, वो उस घोड़े को नहीं पकड़ते थे। और जो राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था उसके साथ युद्ध होता था। उसके बाद जो जीतेगा फिर उसके बाद घोड़ा आगे जाता था, वही जो है सम्राट कहलाता था, राजा कहलाता था। चक्रवर्ती बनने के लिए यज्ञ होता था। इसमें कहा भी गया, इसमें सीमा और उस घोड़े के साथ जो है कुछ सैनिक भी लगाए जाते थे, और जो राजा को सूचना देते थे कि हमारा घोड़ा पकड़ा गया, फिर युद्ध होता था, ये सारी प्रक्रिया होती थी। और जब अश्व सकुशल लौट आ जाता था, वह घोड़ा जो है कहीं से आसानी से लौट कर आ गया, तो वह राजा की दिग्विजय मानी जाती थी, और अंत में जो है इस यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाती थी, समाप्ति मानी जाती थी। इसमें लिखा भी गया उदाहरण के रूप में, राम जी द्वारा जो है अश्व का घोड़ा छोड़ा गया और लवकुश के द्वारा उसे रोक लिया गया। इस प्रकार से यह अश्वमेध यज्ञ था। अब हम यज्ञ के बाद एक महत्वपूर्ण विषय है कि जो वैदिक ऋषि एवं ऋषिकाएं, आप देखेंगे जो लगभग आपके 4th सेम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो जो क्वेश्चन आएंगे वह इस तरीके से आएंगे एमसीक्यूज में। जैसे अश्व से संबंधित यज्ञ है, तो अश्व से संबंधित कौन सा है? अश्वमेध यज्ञ। और ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ संबंधित है किससे? अश्व से।
इस तरीके से आएंगे। लेकिन जो सेकंड सेम के विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रश्न रहेगा कि अश्वमेध यज्ञ के विषय में वर्णन कीजिए। उनको पूरा लिखने के लिए आएगा, वो उसी तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। और अब देखते हैं, इसी का अगला टॉपिक है वैदिक ऋषि और ऋषिकाओं का परिचय। अर्थात जो वेद में वेदों को लिखने वाले जो ऋषि थे और जो ऋषिकाएं थी, ठीक है, उनके विषय में कुछ परिचय और उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वह। अब वैदिक साहित्य को हम देखते हैं तो हमारी वैदिक साहित्य हमारे सारे धर्म ग्रंथों का प्राचीन धरोहर है, जिसमें ऋषि एवं ऋषिकाओं अर्थात ऋषियों की पत्नियां या उनकी पुत्रियां, उनका बहुत विशेष योगदान था। यह केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन ही नहीं बल्कि दार्शनिक, सामाजिक, वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका मुख्य आप देखेंगे तो उस समय की जो स्त्रियां थी उनकी विद्वता और सहभागिता किस प्रकार से उच्च स्तर की थी, यह हमें इससे देखने को मिलता है। और जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें वेद जो है श्रुति माने जाते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो ऋषि थे इन्होंने जो है वेदों के जो सूक्त थे उनको देखा था। कहते हैं ऋषयो मंत्र दिष्टार, उन्होंने लिखा नहीं था बल्कि इन मंत्रों को देखा था और वैसा ही उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया। जो वैदिक ऋषि और ऋषिकाएं उस काल के ज्ञान, विज्ञान, धर्म, समाज और दर्शन के मुख्य स्तंभ थे। जितना भी धर्म था या उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी, उस समय का जो दर्शन था हमारा, उसके मुख्य स्तंभ कौन थे? ऋषि और ऋषिकाएं। और उन्होंने जो है विभिन्न आयामों को समझने में, व्यवस्थित करने में और हमारे ग्रंथों को हम तक पहुंचाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया। और अब हम वैदिक ऋषियों के विषय में जब हम बात करते हैं तो कहा भी गया है ऋषयो मंत्र दिष्टार, ऋषि जो है मंत्र को देखने वाले थे, उन्हें लिखने वाले थे। तो उन वैदिक ऋषियों में आते हैं हमारे विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, कण्व, भारद्वाज, अगस्त्य, अर्थात जो भी हमारे ऋषि थे विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि, वह सब जो है वैदिक यज्ञों को, वैदिक ग्रंथों को लिखने वाले, उनको एक सूत्रबद्ध करने वाले थे। उन्होंने उन मंत्रों को देख करके एक लिपिबद्ध किया, लिखा। और ऐसे ही कुछ ऋषिकाएं थी जिनमें से जिनके मुख्य नाम हैं लोपामुद्रा, अपाला, विश्ववरा, लोमसा इत्यादि। जो भी आपकी ऋषिकाएं थी, इन लोगों ने वेद के जितने भी ग्रंथ हैं उनको लिखा, उनको लिपिबद्ध किया। और इनके नामों से बहुत सारे ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। और इन ऋषिकाओं ने जो है आध्यात्मिक विषयों पर उस समय के जो स्त्री समाज था, उस समय के जो महिलाओं का समाज था, उस विषय में भी अपने विचार प्रस्तुत किए और सामाजिक और पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। और इन्हीं वेदों के माध्यम से जो है हमारे ज्ञान का प्रचार और प्रसार हुआ था। यही जो है भारतीय ज्ञान परंपरा की आधारशिला थी। और गुरु शिष्य परंपरा से ही यह सब कुछ निर्धारित होता था। जो आश्रमों में रहने वाली ऋषिकाएं थी, ऋषि पुत्रियां थी, वही इनको लिखती थी और शास्त्रार्थ इत्यादि उस समय होता था। अब इनका इन्हीं जो वैदिक ग्रंथों का था, ऋषियों ने जो है आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व भी हमें बताया है। ब्रह्म, आत्मा, जगत, मोक्ष इत्यादि विषयों पर इन्होंने चर्चा की है। उसके अलावा धर्म, कर्तव्य, नैतिकता, इन विषयों पर इन्होंने चर्चा की है। जितनी भी सामाजिक व्यवस्था थी, वर्ण आश्रम व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था,
जितने भी अपने षोडश संस्कार थे, नामकरण से लेकर अंत्येष्टि तक, इन सब विषयों में इन्होंने बहुत विस्तृत चर्चा की है, बहुत गहन अध्ययन किया है। साथ में हम देखते हैं कि वैदिक काल में जो है स्त्रियों को भी शिक्षा का समान अधिकार था, उन्हें भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। वे यज्ञों में भाग लेती थी और वैदिक मंत्रों का उच्चारण इत्यादि करती थी। और इस इन ग्रंथों में जो है ऋषियों ने जो है खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, गणित, योग, इन सारे विषयों पर अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उसका प्रभाव आज भी आप देखते हैं। जैसे वैदिक गणित, योग, आयुर्वेद, इन सब के विषय में आज भी बहुत प्रासंगिकता है, बहुत चर्चा होती है। अब जो वैदिक समाज पर प्रभाव देखते हैं तो ऋषि और ऋषिकाओं ने जो है वैदिक समाज को जो है नैतिकता, आध्यात्मिकता और संतुलित और सार्थक बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में उन्होंने अपना प्रस्तुत किया। और इसलिए हम देख सकते हैं कि जो वैदिक काल में ऋषिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और उस समय के जितने भी वैदिक यज्ञ हैं वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थे। उनका योगदान जो है धार्मिक, आध्यात्मिक तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण था। और आज के युग में भी जो हमारे वेद हैं, वेदों के ग्रंथ हैं, चाहे आरण्यक हो, उपनिषद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे अन्य वेदांग के ग्रंथ हो, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि जितने ग्रंथ हैं वेदांग के, उनका बहुत समाज को जो है दिशा देने में, संतुलित करने में, मानव जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान है। और इसी के साथ आपकी जो ये यूनिट होती है ये समाप्त होती है। बस ये ध्यान रखेंगे कि यह जो है आपके सेकेंड सेमेस्टर की फोर्थ यूनिट और फोर्थ सेमेस्टर की छठी यूनिट में यह पूरा आपका सिलेबस है। धन्यवाद।